दोस्तों, मारुति की मोस्ट प्रीमियम गाड़ी बलेनो को सभी जानते हैं और मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड भी रहती है और अब ये सीएनजी में भी अवेलेबल है। इसके अलावा बलेनो के कंपटीशन में टाटा एल्टोज भी सीएनजी ऑप्शंस में आ चुकी है और इसके लिए 21,000 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ में बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको फिलहाल में इन दोनों में से कौन सी गाड़ी अपने लिए फाइनली सेलेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं इनके कंफर्ट और फीचर्स के अलावा माइलेज भी। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स जो कि एल्टोज सीएनजी को ला रही है और उसकी बुकिंग भी अब स्टार्ट हो चुकी है। मार्केट में इसका सीधा मुकाबला नेचुरली बलेनो सीएनजी से ही होने वाला है। तो सबसे पहले इंजन देखते हैं। तो एल्टोज सीएनजी में 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो 76 bhp और 97 Nm का आउटपुट देता है और इसमें 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। पेट्रोल वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन है, लेकिन ऑटोमेटिक न तो मारुति देती है और ना ही टाटा फिलहाल में देती है और सीएनजी में ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन आता ही नहीं है। तो हम सीधे कंपेयर कर लेते हैं बलेनो से। तो बलेनो में भी सेम टू सेम आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो 76.4 bhp की पावर और 98.5 Nm का टॉर्क देता है, यानी अप्रॉक्स दोनों गाड़ियों की पावर सेम टू सेम है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें सेम मिलता है एल्टोज की तरह ही। और दोस्तों, बलेनो सीएनजी का माइलेज यहाँ पर 30.61 किलोमीटर पर केजी तक है। और अब बात करते हैं उस स्पेशल फीचर्स की जो कि टाटा एल्टोज में मिलने वाला है। तो दोस्तों, टाटा एल्टोज में सनरूफ ऑफर की जाएगी। जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीक हुई है उसके अनुसार एल्टोज सीएनजी 6 वेरिएंट में आएगी, XE, XM प्लस, XM प्लस एस और XZ और XZ प्लस एस और XZ प्लस ऑप्शनल में। और कुल 6 ट्रिम्स में से 3 यानी कि XM प्लस एस और XZ प्लस एस और XZ प्लस OS में वॉइस असिस्ट के साथ में सनरूफ भी मिलने वाली है, यानी कि सनरूफ के फीचर्स के साथ सीएनजी का ऑप्शंस आप इसे काफी शानदार मान सकते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक एल्टोज सीएनजी में 210 लीटर का बेस्ट इन क्लास बूट स्पेस भी है, क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों, टाटा मोटर्स ने फर्स्ट टाइम मार्केट में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी स्टार्ट की है। और एल्टोज सीएनजी में 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 8 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस फोन चार्जर जैसे शानदार फीचर्स भी हैं। और इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप, पुश बटन, रियर एयर कंडीशनर वेंट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, पावर्ड फोल्डेबल ओआरबीएम, फ्रंट तथा रियर यूएसबी पोर्ट और क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलने वाला है। अब आप बलेनो को देखिए तो मारुति बलेनो सीएनजी में आपको सनरूफ नहीं मिलेगी। इसमें मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एलॉय व्हील्स, फॉग लाइट फ्रंट और रियर विंडो जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। कीमत की बात करें तो टाटा एल्टोज सीएनजी कीमत 7.50 लाख से स्टार्ट होगी और वहीं पर मारुति बलेनो सीएनजी कीमत 8.35 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, ये है वो मेनली डिफरेंस जो कि आपको टाटा एल्टोज सीएनजी और बलेनो सीएनजी में मिलने वाले हैं। हालांकि एक और मेन डिफरेंस है और जिसके लिए हमेशा हम अपनी हर वीडियो में आपके लिए रेकमेंड करते हैं कि आप जब भी न्यू कार परचेज करें इस पॉइंट्स पर अवश्य फोकस करें। तो वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर शेयर नहीं किया गया है, जिसे आप सबसे पहले अगर कमेंट्स में लिखते हैं तो सबसे पहले कमेंट्स करने वाले के लिए और रियल आंसर देने वाले के लिए यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पर हम लाइव शेयर करेंगे। और दोस्तों, एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा की स्कॉर्पियो काफी पॉपुलर है और बड़ी संख्या में कस्टमर इसे परचेज करना चाहते हैं। और यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स यहाँ पर कमेंट्स करते हैं कि क्या ऐसी सैलरी होनी चाहिए कि महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीद लेनी चाहिए, यानी इसकी लगभग कितनी ईएमआई होती है फिक्स सैलरी वाली के लिए, क्या यहाँ पर ये सूटेबल होने वाली है। तो दोस्तों, महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदने के लिए आपकी सैलरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले महिंद्रा स्कॉर्पियो की कीमत को समझ लेते हैं। दोस्तों, महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक 2 मॉडल्स आते हैं और इन दोनों की शुरुआती कीमत 13 लाख रुपए के आसपास है बेस वेरिएंट की। और दिल्ली में ऑन रोड बात करें तो लगभग 15,81,000 रुपए की पड़ती है। इसमें 1,67,000 का आरटीओ, करीब 88,000 का इंश्योरेंस और 27,000 के बाकी चार्जेस पड़ते हैं। और अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि आप कार खरीदने के लिए 3 लाख रुपए यानी करीब 20% डाउन पेमेंट कर देते हैं, जो कि फाइनेंशियल रूल के हिसाब से कम आपको करना भी चाहिए, बेशक आप किसी भी ब्रांड की किसी भी गाड़ी को परचेज करें। और अगर बैंक की ब्याज दर 9% हो और 5 साल के लिए लोन अवधि आप मान लें तो ऐसे में आपकी ईएमआई दोस्तों लगभग 26,500 रुपए के आसपास होने वाली है।
और दोस्तों हमेशा यहाँ पर ये याद रखिए कि फाइनेंस का नियम यही कहता है कि कार की ईएमआई आपकी मासिक इनकम के 10% से ज्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी ब्रांड की किसी भी गाड़ी को किसी भी प्राइस में परचेज करें, यानी अगर आपकी सैलरी 2,60,000 रुपए महीना है तब आपको इतनी ईएमआई चुकानी चाहिए या इतनी ईएमआई की गाड़ी लेनी चाहिए। और अगर आप इतनी ईएमआई चुकाने में सक्षम नहीं है तब आपको डाउन पेमेंट का अमाउंट बढ़ा लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आप गर्मियों के मौसम में खूब चलाते हैं कार तो आपको साथ में रखना चाहिए जरूर यह डिवाइस। वैसे तो आप इसे किसी मौसम में भी रख सकते हैं, यह आपके कंफर्ट के लिए काफी आवश्यक भी है। लेकिन खास तौर से गर्मियों का मौसम जो होता है हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि वाहनों पर भी बुरा असर दिखाता है। और अगर आप भी इन दिनों में कार के जरिए लंबे सफर पर करते हैं तो आपको एक डिवाइस का होना बहुत जरूरी है ताकि आपको बीच रास्ते में दिक्कत ना हो। और हम जिस डिवाइस की बात कर रहे हैं दोस्तों वह है टायर इन्फ्लेटर। इससे आप अपनी गाड़ी के टायर में हवा भर सकते हैं जो गर्मियों के मौसम में अक्सर कम ज्यादा होती रहती है। और यह आपकी गाड़ी के इंजन और टायर्स दोनों को नुकसान से बचाता है और आप इसका प्रयोग करके अपनी गाड़ी के टायर्स को मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों टायर इन्फ्लेटर का फायदा ये है कि अगर टायर में पंक्चर भी हो जाए या हवा पूरी भी निकल जाए तो आप टायर इन्फ्लेटर के जरिए हवा भरकर मैकेनिक तक जा सकते हैं। खास बात यह है कि इसे आप कार में दिए 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि कुछ इन्फ्लेटर में खुद की बैटरी भी रहती है और इसके जरिए आप साइकिल मोटरसाइकिल आदि अपने जो अन्य वाहन होते हैं उनमें भी हवा भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती है, ऑनलाइन अप्रोक्स 2,000 रुपए के आसपास इसकी कीमत स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर या किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं और ऐसे में अगर टायर पंचर हो जाए तो ऐसे में डिवाइस आपके बहुत काम आता है। और खास तौर से कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं लॉन्ग रूट पर भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है कि आप अपने टायर को हवा से फिल कर पाएं। और दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है स्मॉल बजट में माइक्रो एसयूवी टाइप की गाड़ियां परचेज करने वाले सभी कस्टमर के लिए, यानी टाटा पंच के सेगमेंट के लिए हुंडई मोटर्स ने अपनी गाड़ी हुंडई एक्स्टर को टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर इसकी सीधी सीधी टक्कर होने वाली है मारुति सुजुकी इग्निस, सिट्रॉन C3, निशान मैग्नाइट, रेनो काइगर। और नेचुरली सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है टाटा की पंच के साथ में। और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई एक्स्टर में सनरूफ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रियर एसी वेंट, लार्ज बूट स्पेस, रिवर्स कैमरा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, साइड और कर्टन एयरबैग, एयर कंडीशनर, इसके अलावा एडजस्टेबल स्टीयरिंग, एयर क्वालिटी कंट्रोल और लो फ्यूल वार्निंग जैसे एडवांस फीचर्स मिल सकते हैं। और जहां तक इस गाड़ी की बात है तो इसमें i10 नियोस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन होगा जो 82 bhp की पावर, 114 Nm का टॉर्क देगा। साथ ही इसके इंजन को 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प मिलने वाला है। और जिस मेन गाड़ी से हुंडई की एक्स्टर का कंपटीशन माना जा रहा है यानी टाटा पंच ऑलरेडी मार्केट में 5 स्टार रेटिंग के साथ अवेलेबल है, तो हुंडई मोटर्स इसमें क्या करने वाला है दिलचस्प पहलू होने वाला है। तो दोस्तों ये है अभी तक की लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट। और अगर आप भी ऑटोमोबाइल वर्ड्स की हर इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं या फिर यूज करते हैं फिलहाल में किसी ब्रांड्स की गाड़ी और उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस चैनल पर आकर लाइवली शेयर करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, हम पर्सनली आपके पास विजिट करेंगे और आपकी इन्फॉर्मेशन चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए शेयर करेंगे। और जल्द मिलते हैं आपके साथ लेटेस्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। आप भी कमेंट्स में लिख सकते हैं अपनी क्वेरी या इसके अलावा इंस्टाग्राम पर हमारे साथ डेली लाइव में भी शामिल हो सकते हैं।